आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 138। यदि आपने ट्राई नहीं किया तो एक बार आप अच्छे से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद में आप सॉल्यूशन समझिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए हाइपरबोला हैज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ए टेंजेंट एंड ए नॉर्मल to the hyperbola are drawn at the same point. The tangent has y-intercept alpha and the normal has y-intercept beta. If alpha equals to -4 and beta equals to 9, then find the x coordinate of the focus C of the hyperbola given C lies on the positive x axis। ठीक है, ये अपन को हाइपरबोला का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्लियर। और अपन क्या कर रहे हैं कि एक टेंजेंट और एक नॉर्मल ड्रॉ करना है सेम पॉइंट से। तो अपने पास ये कोई हाइपरबोला है, इन्होंने बोला है कि जो हाइपरबोला का जो फोकस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, और अपन अज्यूम कर ले कोई पॉइंट है इस हाइपरबोला के ऊपर x1, y1। इस पॉइंट से अपन क्या कर रहे हैं, टेंजेंट भी ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और इस पे नॉर्मल, ये अपने पास नॉर्मल है। और इन्होंने बोला है कि जो टेंजेंट का वाई इंटरसेप्ट है वो अल्फा है, मतलब ये वाला है अल्फा, और नॉर्मल का जो वाई इंटरसेप्ट है वो है बीटा। इसका मतलब क्या हो गया है कि ये 0, अल्फा से टेंजेंट पास करेगी और 0, बीटा से नॉर्मल पास करेगा करेगा। अब इन्होंने आगे दे दिया कि अल्फा का वैल्यू -4 है, बीटा का वैल्यू 9 है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यदि पॉइंट x1, y1 कर्व के ऊपर लाई कर रहा है तो अपन टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं डायरेक्टली, t इक्वल टू 0। तो अपने पास टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, टेंजेंट के लिए क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0। तो अपने पास यहाँ से हो जाएगा x इंटू x1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई इंटू y1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब आप ध्यान से देखिए, टेंजेंट ये 0, अल्फा से पास करेगी, और अपन वही पॉइंट रख देते हैं, पासेस थ्रू पासेस थ्रू 0, -4। तो यहाँ पे अपन -4 रखेंगे y की जगह, तो ये तो 0 हो गया, तो अपने पास हो जाएगा y1 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स y1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अपने पास यहाँ से आ गया y1 इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4। क्लियर। अब आप ध्यान से देखिए, ये अपने टेंजेंट का काम हो गया। अब अपन क्या करते हैं, नॉर्मल के लिए लिख कर लेते हैं सेम। नॉर्मल का इक्वेशन लिखिए। नॉर्मल के इक्वेशन के लिए नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, तो अपने पास इसका स्लोप हो जाएगा माइनस टाइम्स 1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट का स्लोप आया अपने पास x1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई y1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। तो वो अपने पास हो गया 1 डिवाइडेड बाई x1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई y1। तो ये अपने पास हो गया माइनस टाइम्स ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर टाइम्स y1 डिवाइडेड बाई x1। ये अपने पास हो गया टेंजेंट, नॉर्मल का स्लोप। तो अपन नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इंटू y1 डिवाइडेड बाई x1 इंटू x माइनस x1। तो नॉर्मल पास कर रहा है अपने पास 0, बीटा मीन्स 0, 9 से पास कर रहा है। 0, 9 से पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अपने पास क्या हो गया, 9 माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इंटू y1 डिवाइडेड बाई x1 इंटू x माइनस x1। तो x की जगह 0 रखते ही हो जाएगा माइनस x1। क्लियर। x1 और x1 निपट गया। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया 9 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, तो अगर 9 इक्वल टू y1 कॉमन ले लिया तो अपने पास हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो अपने पास आएगा 9 इक्वल टू y1 अपने पास क्या है, बी स्क्वायर बाई 4, तो इसमें रिप्लेस कर दिया बी स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो अपने पास हो जाएगा 36 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास रिलेशन आ गया। अब अपन को फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, वैसे के लिए अपन को निकालना है सी।
ए कोमा 0, इन्होंने बोल दिया कि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा अपने पास ए के इक्वल। और अपन जानते हैं कि क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस 1 होता है, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्व टू ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि इसकी जगह अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्व टू 36। तो यहाँ से ए का वैल्यू हो गया अपने पास 6, क्लियर। ए का वैल्यू 6 है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 6 है। तो आई थिंक इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 6 है। आप ध्यान से नोट कर लीजिए, ठीक है। कोई भी रॉकेट साइंस अपन ने नहीं लगाया, एक वो टेंजेंट को सेटिस्फाई करवाया, एक नॉर्मल को सेटिस्फाई कराया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ये है कि इफ द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स लाइज फ्रॉम 0 to पाई satisfies the equation 2 times sin 2x plus 1 divided by cos x plus sin x equals to root 2 is a pi by b, find a plus b। आप ध्यान से सिंप्लीफाई करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों तरफ स्क्वायर करिए और आसानी से हो जाएगा, ठीक है।